15 दिन का मासूम बच्चा, 23 साल का बेटा और 50 साल का बाप, और एक ऐसा रिश्ता जिसने पूरे घर को खून से भर दिया। यूपी के बुलंदशहर के इस घर के अंदर जो कुछ भी चल रहा था उसका अंदाजा किसी को नहीं था। 24 मई 2026 सुबह 9 बजे मोबिन नाम का ये 23 साल का लड़का गुस्से में कांप रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार एक ही चेहरा आ रहा था, उसकी 21 साल की बीवी सना और उसका 50 साल का बाप रियासुद्दीन। और फिर मोबिन सीधा अपने बाप के पास पहुंचता है, लेकिन उसने अगले मिनटों में जो कुछ भी किया उसकी चीखें पूरे गांव में गूंजने वाली थी। मोबिन पहले अपने बाप को थप्पड़ पे थप्पड़ मारता है। रियासुद्दीन रोते रोते खुद को बचाने की कोशिश करता है। फिर मोबिन सीधा उस कमरे में जाता है जहां उसकी बीवी सना और उसके 15 दिन का बेटा मौजूद था। वो सना को बुरी तरीके से पीटना शुरू करता है, क्योंकि मोबिन को शक था कि ये बच्चा उसका नहीं है बल्कि उसके बाप रियासुद्दीन का है। और बस यही शक धीरे धीरे इस घर को बर्बाद कर रहा था। ये कहानी है यूपी के बुलंदशहर के खुर्जा गांव की, जहां रियासुद्दीन अपनी बीवी किस्वर और 2 बेटे, 23 साल का मोबिन और 19 साल का रिहान जो नोएडा में रहकर पढ़ाई कर रहा था, और 16 साल की एक बेटी है। 14 फरवरी 2025 को मोबिन की शादी सना से बड़ी धूमधाम से होती है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद सितंबर 2025 में मोबिन की मां किस्वर ने कुछ अजीब नोटिस किया। उन्हें लगने लगा कि उनकी बहू सना और उनके पति रियासुद्दीन जरूरत से ज्यादा क्लोज हो रहे हैं। पहले उन्हें लगा कि शायद वो ज्यादा सोच रही हैं। फिर एक दोपहर को किस्वर ने कुछ ऐसा देख लिया जिसने पूरे घर की नींद और सुख चैन छीन लिया। किस्वर ने अलेजेडली ससुर और बहू को एक ही बेड पर देख लिया था। उसके बाद इनके घर में हंगामा शुरू हो जाता है, चीखें, लड़ना, धमकियां। किस्वर अपने पति से कहती है या तो मुझे तलाक दो या इस लड़की के साथ ये घर छोड़ दो। लेकिन रियासुद्दीन का जवाब यहाँ और भी शॉकिंग था। ये मेरा घर है और मेरी कमाई का है, मैं यहाँ जो भी चाहे कर सकता हूँ। जिसको प्रॉब्लम है वो इस घर से निकल जाए। यहाँ से ये कहानी एक रॉन्ग टर्न लेती है जिसका एंड 2 मर्डर होने वाला था। और बस घर यहीं से 2 हिस्सों में बट जाता है। पंचायत बैठती है और ये डिसाइड होता है कि सास ससुर अलग और मोबिन सना अलग फ्लोर पर रहेंगे। लेकिन ये सिलसिला अभी भी खत्म नहीं होता। मोबिन का ऑब्सेशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। वो चुपके से सना का व्हाट्सएप अपने लैपटॉप से लिंक कर लेता है और एक दिन वो देखता है कि दोनों ससुर और बहू के बीच अश्लील मैसेजेस और गंदे किस्म के वॉइस नोट भी भेजे जा रहे हैं। उसका दिल टूट गया कि उसी की बीवी और बाप उसे मिलकर धोखा दे रहे हैं। 10 मई 2026 को सना एक बेटे को जन्म देती है, लेकिन जहां इस घर में सिर्फ खुशियां होनी चाहिए थी, वहां मोबिन के दिल में नफरत बढ़ती जा रही थी। उसे लगता था ये बच्चा उसका नहीं है। फिर आती है 24 मई 2026 की वो सुबह। मोबिन का कहना था कि उस दिन उसने दोनों ससुर और बहू को एक साथ देख लिया था। उसके बाद मोबिन ने सना के घर वालों को और पंचायत को बुलाया, पर कोई भी हल नहीं निकला। लेकिन इस बार उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर जा रहा था। वो पहले अपने बाप और फिर सना को पीटता है और उसके बाद लाइसेंस गन उठाता है। सबसे पहले वो अपने बाप रियासुद्दीन के सीने में गोली मारता है। रियासुद्दीन वहीं गिर जाता है और उसके बाद वो सना के कमरे में जाता है और उसके सिर में गोली मार देता है। खून से भरे इस घर में सिर्फ चीखें बचती हैं। मोबिन खुद पुलिस और सना की फैमिली को कॉल करके सब सच बता देता है। पुलिस सना को हॉस्पिटल लेकर जाती है, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। एक शक, एक इलीगल रिलेशनशिप का आरोप और एक गुस्सा जिसने इस घर में 2 जानें ले ली। चाची ने भतीजे के साथ मिलकर अपने पति को 9 बार करंट दिया और उसके बाद उसे बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया, जिसे बाद में उसने आत्महत्या दिखाई। चाची भतीजे के इस रिश्ते के बारे में जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें।